अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब चैनल को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 11वां महीना ज़िलक़ादा का 2 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के बारे में। गए 4 दिन से हमें बात कर रहे थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के बारे में। 4 बेटियां भी खदीजा रदी अल्लाह अन्हा से पैदा हुई हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा, हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह अन्हा, हज़रत कुलसुम रदी अल्लाह अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा। अब आपको बेटियों के बारे में, मर्द बच्चों के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा से मक्का में पैदा हुए। बड़े हज़रत क़ासिम रदी अल्लाह अन्हा हैं, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल क़सीम है। दूसरे हज़रत अब्दुल्ला हैं, जिनको तैयब और ताहिर भी कहा जाता है, वो नामा से भी बुलाते थे। इनके 2 में बेटे का नाम ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उनकी पैदाइश नबूवत के बाद हुई थी। उनके इंतकाल पर कुफ़ार ने ये बात उड़ाई थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की मौत हो गई है, इसलिए अब उनका दीन भी नहीं चलेगा, उनकी नस्ल भी नहीं चलेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अफ़वाह से बहुत सदमा पहुंचा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए अल्लाह ने सूरह कौसर नाजिल फरमाई। इन्ना आतैना कल कौसर सूरा है नी, वो सूरा ये अफ़वाह फैलाते इस टाइम पर नाजिल फरमाए अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के वास्ते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे हज़रत मरिया क़िब्तिया रदी अल्लाह अन्हा के बदन से माहे जिलहिज्जा 8 हिजरी में पैदा हुए, जिनका नाम इब्राहिम था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मारिया रदी अल्लाह अन्हा को मदीना के मोहल्ले आलिया में रखा था। ये मोहल्ला बाद में सरिया उम्मे इब्राहिम कहा जाने लगा। हज़रत इब्राहिम रदी अल्लाह अन्हु ने 18 महीने का तो 1.5 साल की उम्र में इंतकाल फरमाए। 3 बेटियों के बारे में बात करें सब हमें। 2वां क़िस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। ऊँटों का अपने आप को ज़बा के लिए पेश करना का तो ऊँटा अपने आप ही ज़ुबा करो कर को आगे इंगते, वो क़िस्से के बारे में। अब्दुल्ला बिन खुरात रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा अज़मत वाला दिन यौमुन नहर का तो 10वीं जिलहिज्जा है, उसके बाद यौमुल खर यानी 11वीं जिलहिज्जा है। रावी कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 5 या 6 ऊँट लाए गए, तो वो सब के सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूम झूम कर बढ़ने लगे कि जिसे चाहे पहले ज़ुबा करे। अबू दाऊद 1765 के रेफरेंस में से। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। हज किन लोगों पर फ़र्ज़ है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के वास्ते उन लोगों के ज़िम्मे बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है जो वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखता हो। सूरह आले इमरान में 9 पर 7वां आयत में है बात है। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। एहराम के लिए गुस्ल करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एहराम का इरादा किया तो गुस्ल किया।
तबरानी कबीर 4862 ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। पांचवी बात, एक अहम अमल की फजीलत के बारे में। अल्लाह ताला नरमी को पसंद करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद करते हैं, और नरमी करने पर वो अजर और सवाब अता फरमाते हैं जो सख्ती करने पर नहीं अता फरमाते। अबू दाऊद 4807 अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। छठवीं बात, एक गुनाह के बारे में, रिश्वत लेना और देना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले पर लानत फरमाई है। तिर्मिज़ी 1337 अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। सातवीं बात, दुनिया के बारे में। दुनिया का घर छूटने वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंतहाई ताज्जुब है उस शख्स पर जो ऐसा घर यानी आखिरत का यकीन रखने के बावजूद जहाँ उसे हमेशा रहना है, ऐसा घर यानी दुनिया की तरफ दौड़ रहा हो जो छूट जाने वाली है। शोबुल ईमान 10539 अबू जाफ़र रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। आठवीं बात, आखिरत के बारे में। निगाहों के सामने होगा वो दिन। यकीनन उस दिन कौमों की हलाकत में उस शख्स के लिए बड़ी इबरत है जो आखिरत के अजाब से डरता है। वो ऐसा दिन होगा जिसके लिए लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, और वो ऐसा दिन होगा जिसे सबके सब खुली आँखों देखेंगे। सूरह हूद में 103 आयत में है सब बात है। नौमा बात, तिब्बे नबवी से इलाज। तकलीफ़ और बेचैनी की दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकलीफ़ और बेचैनी के वक्त ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल अलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल रब्बुल अर्शुल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ी व रब्बुल अर्शुल करीम। ये सही बुखारी हदीस में 6346 में इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। आखिरी 10वीं बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। दुनिया ही में आखिरत की तैयारी करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया लम्हा भर लम्हा गुज़रता जा रहा है और आखिरत सामने आती जा रही है, और इस दुनिया में दोनों को चाहने वाले मौजूद हैं। तुमको दुनिया के मुकाबले में आखिरत इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया अमल की जगह है, यहाँ हिसाब किताब नहीं है, और आखिरत हिसाब और किताब की जगह है, वहाँ अमल करने का मौका नहीं है। शोबुल ईमान 10616 जाविर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा ज़िलक़ादा का 2 तारीख़ के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 3 ज़िलक़ादा के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।